अपनी इमेज चेंज के लिए भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कन्याकुमारी से श्रीनगर तक यात्रा करने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी 24 मार्च को संसदीय सदस्यता खोते ही कमजोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लंदन से भारत के लोकतंत्र पर सवाल खड़े करने के बाद से राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर आए। संसद में उनसे माफी मांगने की मांग बीजेपी की ओर से की गई, लेकिन 2019 में मोदी सरनेम पर दिए बयान पर वो कोर्ट में घिर गए। मोदी सरनेम मानहानि केस में सूरत सेशंस कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई और फिर नियमों के तहत उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। यानी 2019 में राहुल गांधी अपने गढ़ अमेठी से लोकसभा चुनाव हारे तो केरल के वायनाड पहुंच गए। अब वायनाड सीट से भी उन्होंने हाथ धो दिया है। ऐसे में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले उनके खिलाफ हुई ये कार्रवाई सवाल खड़े करती है कि आखिर राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। राहुल गांधी अमेठी में 3 बार सांसद रहे, लेकिन स्मृति ईरानी की चुनौती के बाद वो अपने गढ़ को ही नहीं बचा पाए। राहुल पहली बार 2004 में सांसद बने। इसके बाद 2009 में 3,50,000 से भी ज्यादा मतों से उन्होंने अपनी जीत सुनिश्चित की। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने राहुल को खुली चुनौती दी, लेकिन राहुल ने इन चुनावों में बाजी मार ली। राहुल को इन चुनावों में 4 लाख से ज्यादा वोट मिले और स्मृति ईरानी को 3 लाख वोटों में संतुष्ट होना पड़ा। उन्होंने स्मृति ईरानी को 1 लाख वोटों के अंतर से हराया। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव थोड़े अलग थे, जहां एक बार फिर से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनौती दी। इस बार स्मृति ईरानी ने बाजी पलट दी। कांग्रेस से उनका गढ़ छीन लिया गया। स्मृति ईरानी ने तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष को 55,000 वोटों के अंतर से हराया। इस चुनाव में स्मृति ईरानी को 4 लाख से ज्यादा वोट मिले, जबकि 50,000 वोटों से राहुल गांधी हार गए। लेकिन 2019 के चुनावों में राहुल गांधी को यह अंदाजा हो गया था कि उनकी हार अमेठी में हो सकती है, इसीलिए उन्होंने अमेठी के अलावा वायनाड से भी चुनाव लड़ा। इसीलिए इन चुनावों में भले ही अमेठी राहुल गांधी के हाथों से छिन गई हो, लेकिन केरल के वायनाड में उनकी ऐतिहासिक जीत हुई। वो 4 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीते। राहुल को 6 लाख से ज्यादा वोट मिले और उनके प्रतिद्वंदी सीपीआई के कैंडिडेट को सिर्फ 2 लाख के आसपास में वोट मिले। सूरत की सेशंस कोर्ट ने मोदी सरनेम वाले केस में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है। आरपी अधिनियम की धारा 8(3) के तहत किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को कम से कम 2 साल कैद की सजा सुनाई जाने पर सजा की तारीख से अयोग्य घोषित किया जाएगा। इसके अलावा व्यक्ति अपनी सजा काटने के बाद 6 साल की अवधि तक चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर राहुल गांधी को हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिलती है तो वो 8 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद वायनाड की सीट खाली हो जाएगी, यानी वहां उपचुनाव होंगे, लेकिन वो नियमों के तहत अगले साल होने वाले यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। राहुल गांधी इस साल जून में 53 साल के हो जाएंगे। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि राहुल 2004 से ही राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में वो प्रभाव जो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या सोनिया गांधी का रहा है, वैसी छवि नहीं बना पाए। राहुल गांधी लगातार गुटबाजी से जूझ रही कांग्रेस की छवि सुधारने और परिवारवाद की छवि तोड़कर जनता का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए वो पहला जैसा माहौल नहीं बना पा रहे हैं। अगर राहुल को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिलती है तो वो नियमों के तहत 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, यानी कि जब वो दोबारा चुनाव लड़ने के योग्य होंगे तब उनकी उम्र 60 साल की हो जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत जोड़ो यात्रा जैसी देशव्यापी आंदोलन चलाने के बाद भी राहुल गांधी अगर जनता का विश्वास नहीं जीत पाए हैं तो क्या 8 साल तक राजनीति से बाहर रहने के बाद वो फिर से राजनीति में स्थापित हो पाएंगे? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए।